नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सभी का जो है नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आज है नवरात्र की महाअष्टमी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज से जो है दुर्गा पूजा यानी दशहरा का जो पर्व है वो मेला घूमने के लिए स्टार्ट हो गया है, 2-3 दिन तक चलेगा। तो आप लोग जो है पढ़ाई के साथ एंजॉय भी कीजिए और अपनी तैयारी को भी बरकरार रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आप लोग थोड़ा सा भी त्याग करते हैं तो ज़िंदगी भर खुशी मिलेगी। तो ज़िंदगी भर की खुशी के लिए तो 4 दिन का खुशी या 1-2 दिन का खुशी आप त्याग सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एंजॉय करना है, लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए। तो आज का जो वीडियो है वो बिहार स्टेट पेपर 1 से संबंधित है, और अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पदबंध। तो आज हम लोग व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पदबंध, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। पदबंध एवं उनके भेद को जानेंगे, कितने प्रकार के ये होते हैं। देखिए, पदबंध क्या है, उनके कितने भेद हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये पदबंध टॉपिक से 5 प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है तो पदबंध आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी 9 to 10 के हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में पदबंध भी लगा हुआ है। तो आपके सिलेबस के अनुसार ये पदबंध को हम बता रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी केवीएस आदि का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी 4 का कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न उन सब भी पूछा जाता है। तो आप लोग पदबंध को अच्छे से देखिए। अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसको देखिएगा ताकि आपका तैयारी पूर्ण हो सके। आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, तो ये जो टैग है इस पर खरा उतरेगा। अब देखिए, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स पाना चाहते हैं तो 149 रुपये आप मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट कर दीजिए। आज आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप पेपर 2 का नोट्स ले रखे हैं तो आपको मात्र जो है 99 रुपया देना होगा, और अगर पेपर 2 का नोट्स नहीं रखे हैं स्टेट का तो आपको 149 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आप पेमेंट कीजिए और जो है नोट्स प्राप्त कीजिए। इसको आप अच्छे से कर देते हैं तो कहीं भी प्रैक्टिस सेट या क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 1 की संपूर्ण आपका तैयारी यहीं से हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रीवियस सेट देंगे, जिसको आप अच्छे से करते हैं आपका 100% जो है रिजल्ट होने की गारंटी हो जाती है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज जो टॉपिक है पदबंध उसको देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पदबंध है, यानी आज हम लोग पदबंध टॉपिक को देख रहे हैं। इससे पहले पेपर 1 का जो है संधि, समास, वाच्य, ये सब टॉपिक हो चुका है। आज हम लोग पदबंध को देख रहे हैं। तो पदबंध को देखेंगे, उसके बाद और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देखेंगे। यानी 10 अक्टूबर तक आपका पेपर 1 का संपूर्ण क्लास ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है समय मिलेगा तो प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और 10 से 12 से 13 तक जो है पेपर 2 का जो है क्लास समाप्त होने की संभावना है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां से प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और जो पहले क्लास हुआ उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए, पदबंध को समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पद यानी शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। यदि एक निश्चित क्रम में रहता है, यानी जब क्रम में नहीं रहेगा तो पदबंध नहीं होगा। ये किसी वाक्य का अंश होता है, यानी पूरा वाक्य नहीं होता, ये किसी वाक्य का एक अंश होता है। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात स्पष्ट हो गया कि ये एक निश्चित क्रम में रहेगा, नियत क्रम में रहेगा, और ये जो है वाक्य का
एक अंश होता है, यानी पूरी वाक्य ये नहीं होती, ये अधूरा अंश होता है जिसे पदबंध कहा जाता है। अब देखिए डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। यानी वाक्यांश से कहा जाता है या पदबंध कहा जाता है, यानी पदबंध का दूसरा नाम वाक्यांश भी हो सकता है। तो पदबंध वो है यानी पूरा अर्थ नहीं देते लेकिन कुछ जो है अर्थ निकालते हैं, तो ये जो है पदबंध कहे जाते हैं। अब देखिए पदबंध के भेद हैं, तो यहाँ देखिए पदबंध के भेद को देखेंगे तो विभिन्न विद्वानों ने पदबंध के विभिन्न प्रकार माने हैं, परंतु पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। अब देखिए पदबंध के बहुत सारे व्याकरणों में बहुत तरह से बताया हुआ है, लेकिन जो ऑथेंटिक है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो वाक्य जो पदबंध होते हैं उसके मुख्यतः 5 ही भेद माने जाते हैं। अधिक से अधिक आप जितना जोड़ सकते हैं उसमें बहुत सारे व्याकरण में बहुत तरह से है, लेकिन मुख्यतः यही से प्रश्न आता है। तो 5 भेद हैं जिसमें संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध है। अब देखिए कहीं कहीं क्रिया विशेषण पदबंध को अवयव के साथ जोड़ दिया जाता है, कहीं अवयव पदबंध को अलग मान लिया जाता है। तो मुख्यतः 5 ही भेद हैं जो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। पदबंध के प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध। अब यही जो 5 पदबंध है उसको हम लोग बारी बारी से देख लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसको अच्छे से बना सकें, क्योंकि ए स्टेट पेपर 1 में यहाँ से 5 प्रश्न निश्चित किया गया है। तो 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो 5 प्रश्न इससे रहता है, 5 वाच्य से रहता है, 5 समास से रहता है, 5 संधि से रहता है, तो 20 तो हो गया। तो उसके बाद अगर शब्द शक्ति देखिएगा तो 5 वहाँ से है, काव्य गुण से है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आता है संज्ञा पदबंध, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यानी जब नियत क्रम में संज्ञा या उसका जो है भाव अर्थ प्रकट करे तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी पहले या अंत में कोई शब्द जो है संज्ञा हो और सभी जो पूरा पद है उसी पे आश्रित हो तो वो जो है संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर, यानी 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज़ को उठा पाए। तो देखिए 4 ताकतवर मजदूर तो यहाँ देखिए मजदूर, यहाँ है लंका के राजा रावण, तो रावण। यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ। तो ये सारे जो है संज्ञा जो है पदबंध हो जाएंगे। यानी संज्ञा जिसमें दिखाई दे वो जो है संज्ञा पदबंध हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि संपूर्ण पद उसी पे आश्रित होना चाहिए। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तो देखिए सर्वनाम पदबंध का है कि पदों का ऐसा समूह जो किसी सर्वनाम के विषय में बताता है वो सर्वनाम पदबंध है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि सर्वनाम हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वो सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो सर्वनाम पदबंध कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मुझ अभागे ने, यानी मुझ जो है सर्वनाम है, दैव का मारा वह जो है सर्वनाम है, प्रतिभा के धनी तुम क्या है सर्वनाम है। तो ये सारे जब दिखाई अगर दे और वाक्य जब बनाया रहेगा, जैसे मुझ अभागे ने जन्म ही क्यों लिया, तो मुझ आ गया, दैव का मारा वह देखता रह गया, तो वह आ गया, प्रतिभा के धनी तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो, तो यहाँ तुम आ गया। तो ये सारे क्या हैं सर्वनाम पदबंध हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से देखिए वाक्य बना रहता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है पदबंध, ये कोई भी व्याकरण देखिएगा तो आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बेहतर करके समझाने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बाकी कितना हम सफल हुए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। आगे है क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है,
उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। जैसे आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा, यानी आया जो है वो क्या है, क्रिया पदबंध है। दिखाई दे रहा है, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। खोदा जा सकता है, खोदा जा सकता है, अब क्या है, दरवाज़ा खोदा जा सकता है। तो ये जो है क्रिया आएगा पहले, जो मुख्य क्रिया है वो पहले आएगा, बाद में जो है अन्य क्रियाएं उसका जो है पूरा करने के लिए आता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो क्रिया पदबंध को ध्यान में रखिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये चीज़ें नहीं स्पष्ट होगी। और 2-4 बार चीज़ों को देखना है, 4-5 बार आप वीडियो को देखिए, या फिर PDF है तो उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आने लगेगा। और अगर किसी भी प्रकाशन का आपके पास व्याकरण है तो यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ व्याकरण भी देख लीजिएगा, तो आपको कुछ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता, नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी संज्ञा की विशेषता अगर बतलाने के लिए आएगा तो क्या आ जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि विशेषण हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे अब देखिए तेज चलने वाली, तो तेज क्या है, विशेषण है। कोने में बैठा हुआ, कोने में क्या है, विशेषण है। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, ये सारे क्या है, विशेषण का काम कर रहा है। तो आप देखिए तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती है, तो तेज हो गया। कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो कोने में। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, विशेषण है। तो इस तरीक़ा से जो है विशेषण आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है समझने में थोड़ा सा दुविधा होता है और यहीं जो है मार खाते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होता है, वो क्रिया विशेषण पदबंध कहे जाते हैं। जैसे आधी रात तक, मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, तो आधी रात तक, तो आधी रात, आधी जो है क्या है, क्रिया विशेषण का काम। पीट पीट कर, ये जो है क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। दबी जवान से, ये जो है क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो देखिए वाक्य बनेगा, मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, उसने सांप को पीट पीट कर मारा, वे मोहन की शिकायत दबी जवान से कर रहे थे। तो ये देखिए दबी जबान, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो जब कोई भी विशेषण के पहले जो है क्रिया विशेषण का काम कोई करता है तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। अब देखिए ये जितने आसान से हम बता दिए हैं उतने आसान से आप इसको समझ नहीं सकते हैं। जब तक इसका रेगुलर अभ्यास नहीं कीजिएगा, 2-4 पुस्तकों का आप जब तक अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कमांड करना बहुत, हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं बहुत पेचीदा होते हैं, लेकिन उसको आप जब सावधानी से समझते हैं और 2-4 बार जब इसको देखते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती है। तो कम से कम कोई भी चीज़ को समझने के लिए 3 बार आपको पढ़ना होगा। 3 बार पढ़ते हैं तो आपको वो समझ में आने लगता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक देखिए यहाँ विशेष में लिखा हुआ है कि अव्यय पदबंध वह पद समूह होता है जो वाक्य में अव्यय या क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। यानी अव्यय पदबंध जो है क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है, यानी वह क्रिया की विशेषता बतलाता है। इस पदबंध में कई पद एक साथ मिलकर क्रिया विशेषण का काम करते हैं और इसका अंतिम पद हमेशा एक अव्यय होता है। जैसे सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो सुबह से शाम तक, तो तक क्या है, एक अव्यय का काम कर रहा है, बहुत देर तक, ये क्या है, तक क्या है, अव्यय का काम कर रहा है। तो देखिए होता क्या है कि अव्यय कोई पदबंध नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण यहाँ है। तो क्रिया विशेषण जब अंतिम शब्द उसका अव्यय हो जाता है तो अव्यय पदबंध माना जाता है, लेकिन ये मूलतः क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध का ही एक रूप है। तो मुख्यतः तो 5 भेद होते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड ने
अव्यय को एक अलग पदबंध का प्रकार माना है। लेकिन माना है कैसे? विकल्प में उस अव्यय पदबंध को भी आंसर माना है, जो आप नीचे में देखिएगा। तो अव्यय कोई पदबंध नहीं है, लेकिन मुख्यतः आपका 5 ही पदबंध है। तरह तरह के व्याकरण में तरह तरह दिए जाएंगे, लेकिन आपको 5 ही ध्यान में रखना है, यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकल्प इसका 5 जो है सही होगा। लेकिन कभी भेद नहीं पूछा जाएगा कि पदबंध के कितने भेद होते हैं, ये सिर्फ प्रकार आपको समझने के लिए है, जानने के लिए है। तो आज मैंने आपको पदबंध पढ़ाया। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण 35 MCQ है, PYQ है, उसको देख लेते हैं, ताकि आपका तैयारी जो है संपूर्ण हो सके। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो संख्या में बस 11 बच्चे, तो 11 बच्चे क्या है? संज्ञा पदबंध है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? वह घायल शेर की तरह, वह किसकी तरह? घायल शेर की तरह। तो यहाँ देखिए, जो पदबंध आएगा ये रेखांकित करना है, तो किसके तरह? तो घायल शेर की तरह। तो ये जो हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो देखिए, अगर पदबंध का भेद देखिएगा तो संज्ञा, पदबंध, सर्वनाम, क्रिया और संज्ञा तीनों पदबंध का भेद है, लेकिन अव्यय जो है पदबंध का भेद नहीं है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अव्यय पदबंध का भेद नहीं है, तो अव्यय पदबंध आगे कैसे जाएगा? तो देखिए, BPSC 4.0 में अव्यय पदबंध को कोई पदबंध के रूप में नहीं माना है। यानी BPSC 4.0 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ अव्यय कोई पदबंध नहीं है। यानी BPSC अव्यय पदबंध को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन स्टेट जो बिहार बोर्ड देता है वो अव्यय पदबंध को भी स्वीकार करता है। तो ये आपके दिमाग में है। तो जब स्टेट का एग्जाम दीजिएगा तो अव्यय पदबंध को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वो भी आंसर हो सकता है। अगर स्टेट नहीं है, BPSC है या किसी भी स्टेट का PGT TGT है, तो वहाँ अव्यय कोई पदबंध नहीं होता। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया, वाक्य में कौन सा पदबंध है? वह भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया, कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण, भयंकर झोंकों की तरह। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, दैव का मारा वह में कौन सा पदबंध है? तो दैव का मारा वह, आप देख रहे हैं वह आ गया, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। जब आप रेगुलर इसका अभ्यास कर लीजिएगा तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा बनाने में। सोते सोते कौन सा पदबंध है? तो सोते सोते ऊपर में चर्चा किया गया था, क्रिया विशेषण का काम करेगा, पीट पीट कर या सोते सोते, सो कर। तो ये विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे, सुरेश नदी में डूब गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो डूब गया। तो देखिए, डूब पहले आया है और गया, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। आप स्पष्ट कर देख सकते हैं कि पहले मुख्य क्रिया आया है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध है। आगे, आसमान में उड़ता गुब्बारा कौन सा पदबंध का उदाहरण है? आसमान में उड़ता गुब्बारा, आसमान में उड़ता गुब्बारा, तो आसमान में कहाँ उड़ रहा है? तो आसमान संज्ञा है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ये जो है संज्ञा पदबंध है। आगे बढ़ते हैं। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, राधा की गुड़िया जो है बहुत सुंदर है। अब देखिए, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, इसको आप अगर देखिएगा तो समझ में आ रहा होगा कि बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध का काम कर रहा है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो उसे कहे जाते हैं पदबंध। यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा पदबंध है? तो अंधेरे होने से पहले, यानी अंधेरे होने से पहले कौन? किसान, तो विकल्प ग जो सही हो जाएगा, यानी संज्ञा पदबंध है। आगे है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो? तो ये कौन सा पदबंध का उदाहरण है? तो तुम आ गया, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे है दीपक रोते रोते सो गया। तो रोते रोते आ गया, तो ये कौन सा पदबंध का उदाहरण है? तो विकल्प इसका जो है रोते रोते यानी सो कर। तो ये जो क्रिया विशेषण का काम करेगा, तो क्रिया विशेषण यहाँ पे विकल्प नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो माना गया है स्टेट के द्वारा वो क्रिया पदबंध माना गया है, तो उसी को मान करके चलेंगे क्रिया विशेषण। लेकिन ये जो है यहाँ क्रिया पदबंध दिया जो कि सही नहीं है। तो रोते रोते सो गया, रोते रोते सो गया, तो रोते रोते जो है क्रिया विशेषण है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है विकल्प जो है सी को माना गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह लड़की अत्यंत सुंदर और परिश्रमी है, कौन सा पदबंध का उदाहरण है? तो ये जो पदबंध का अत्यंत सुंदर सुशील है, तो ये सब जो है विशेषण का है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा संज्ञा पदबंध है? कौन सा जो है संज्ञा पदबंध है आपको बताना है। तो देखिए आप विकल्प को देखिएगा, तो गज दो गज ये तो नहीं होगा, लौट कर कहने वाला तो ये भी नहीं, मिट्टी का तेल ये संज्ञा पदबंध है, मिट्टी का तेल, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है। तो देखिए बहुत सुंदर रेखांकित जो शब्द है, तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है। अब देखिए ये जो 3-4 प्रश्न है दोबारा आगे हैं, इसको नोट्स में सुधार दिया जाएगा। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध हो, अर्थ देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो पदबंध कहा जाता है। तो ये विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अंधेरे से होने से पहले किसान, अंधेरे होने से पहले, अंधेरा होने से पहले। अब जैसे इसमें देखिएगा तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट गया, तो किसान खेत से लौट गया, तो ये जो हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो, कौन सा पदबंध है? तो शेर की तरह दहाड़ने वाला, तो ये जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प ग ये जो है तुम आ गया, तो ये जो है सर्वनाम पदबंध होगा, यानी विकल्प ख जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए जो बोर्ड के द्वारा माना गया है वो अव्यय पदबंध माना गया है, अव्यय पदबंध माना गया है, लेकिन अव्यय कोई पदबंध नहीं होता है, तो विकल्प ग जो है क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। क्योंकि अव्यय कोई पदबंध नहीं है, लेकिन जब ए स्टेट में बैठिएगा तो अव्यय पदबंध देगा, तो उसको आप टिक लगा दीजिएगा। लेकिन जब बीपीएससी में बैठिएगा तो क्रिया विशेषण को लगाइएगा, यानी विकल्प ग सही होगा। लेकिन बिहार स्टेट के लिए विकल्प ए जो है सही माना गया है, तो विकल्प ए सही होगा। आगे है कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पदबंध के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। तो देखिए संज्ञा, क्रिया, विशेषण ये सभी शामिल है, लेकिन समास कोई पदबंध नहीं है, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। तो अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ देखिए रेखांकित तो लिख दिया है, लेकिन रेखांकित नहीं किया गया है। तो बिहार स्टेट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो रेखांकित लिखा रहेगा, लेकिन रेखांकित नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए खोदा जा सकता है, तो खोदा जा सकता है पहले जो है मुख्य क्रिया आया, जा सकता है बाद की क्रिया है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया। तो फुटबॉल खेलकर चला गया, तो रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो खेलकर चला गया। अब देखिए रेखांकित नहीं किया है, तो यहाँ देखिए अगर खेलकर चला गया आएगा तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगर राहुल फुटबॉल आएगा तो ये जो है संज्ञा पदबंध। तो रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन विभाग ने जो है संज्ञा पदबंध को सही माना, यानी राहुल फुटबॉल जो है रेखांकित रहेगा, तो ये जो है विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है?
तो देखिए यहाँ रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन रेखांकित शब्द पूछा गया है। तो नाव पानी में डूबती चली गई, तो यहाँ जो है डूबती चली गई, इस प्रकार से जो है रेखांकित रहेगा। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। क्रियापद बंध है, यानी यही रेखांकित शब्द है। आगे है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। तो उसका कुत्ता अत्यंत जो है आज्ञाकारी है, तो अत्यंत आज्ञाकारी ये शब्द जो है रेखांकित रहेगा। अब पूछा जाएगा कौन सा पदबंध है इसमें, तो इसमें जो पदबंध हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, तो मेरी बहन, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो मेरी बहन जो है संज्ञा पदबंध है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो देखिए पदबंध के अंतर्गत जो शामिल नहीं है वो कौन है, तो पदबंध के अंतर्गत जो शामिल नहीं है उसको बताना है। तो देखिए एक अगर इसको आप देखते हैं तो विशेषण है, संधि है, समास है, निपात है। तो कौन जो है शामिल है, यहाँ नहीं है, यहाँ पूछा गया है कौन सा शामिल है। तो देखिए संधि पदबंध कोई नहीं है, समास भी नहीं, निपात भी, ये तीनों कोई पदबंध नहीं, लेकिन विशेषण पदबंध है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी विशेषण पदबंध जो है पदबंध में शामिल है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आगे है, गुरुजी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, तो गुरुजी बहुत अच्छी। अब देखिए गुरुजी बहुत अच्छी, तो यहाँ जो आया है वो कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो गुरुजी बहुत अच्छी जो आया है वो विशेषण पदबंध है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है, तो बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति से। अब देखिए क्रिया के विशेषता बताने के लिए आया है बहुत धीमी गति से, तो ये जो है क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। यानी जब भी कोई क्रिया की जो है विशेषता बताने के लिए कोई जो है अव्यय या कोई शब्द आता है तो वो क्रिया विशेषण कहा जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह क्या कहलाता है, तो क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह क्रिया विशेषण कहलाता है, यानी क्रिया पदबंध कहलाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, वह सबसे बहुत तेज दौड़ा, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। यहाँ जो रेखांकित शब्द है वहाँ कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए पहले से बहुत तेज क्या किया, दौड़ा, तो देख के क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, इतनी लगन से काम करने वाली रेखांकित किया गया है, इसमें कौन सा पदबंध है, इतनी लगन से काम करने वाली मैं शब्द आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष ये कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहा है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नदी करकर करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन से जो है क्रिया का जो है कौन सा पदबंध का जो है उदाहरण है आपको बतानी है। तो देखिए पदबंध का जो उदाहरण है वो आपको इसमें बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो इसमें जो पदबंध आया है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, बहती चली जा रही थी, बहती चली जा रही तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न देखता है। इतने धनी मानी व्यक्ति कौन सा पदबंध है, इतने धनी मानी व्यक्ति, ये जो पूरा आया है ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को पदबंध जो है बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं, बाकी कितना हम सफल हुए हैं, कितना बेहतर बताए हैं, ये आपका रिजल्ट में बताएगा। और देखिए कोई भी टॉपिक है आप एक बार देखिएगा तो दिमाग में नहीं रहेगा, आप कम से कम उसको 3 बार ज़रूर से देखिए। 3 बार जब पढ़ते हैं देखते हैं तो आपका लगभग जो है
समझ में आ जाता है। तो कोई भी लेक्चर जितना हो रहा है कम से कम 3 बार, प्रैक्टिस से जितना है कम से कम 3 बार लगाइए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से मेहनत नहीं कीजिएगा, तो ज़िंदगी भर की खुशी आपको नहीं मिल सकती। यानी आप अभी कुछ मेहनत करते हैं, एक साल अगर 1-2 महीना मेहनत कर देते हैं तो आपका ज़िंदगी जो है इज्जत प्रतिष्ठा से भर जाएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए। और दशहरा का जो है पर्व चल रहा है तो उसकी जो है बहुत शुभकामनाएं। पर्व के साथ जो है पढ़ाई भी जारी रखिए और हम आपको जो है क्लास उपलब्ध करवाते रहेंगे शाम सुबह, ताकि आपका तैयारी बेहतर होता रहे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए BPSC के लिए। अगर आप ए स्टेट पेपर 2 का चाहते हैं तो 199 रुपया। अगर आप ए स्टेट पेपर 1 का सिर्फ चाहते हैं तो 149 रुपया। अगर आप ए स्टेट पेपर 2 का नोट्स ले रखे हैं तो 99 रुपया। अगर ए स्टेट पेपर 1 और 2 दोनों का पाना चाहते हैं तो 299 रुपया पेमेंट कर दीजिए। तो इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आपको भेज दिया जाएगा, जिसको आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका 100% रिजल्ट होने की संभावना बन जाती है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे तैयारी करते रहें। इस चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने एक शिक्षक के रूप में TR 2 से 3 तक अपना योगदान दिया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं मेरे मार्गदर्शन में। तो आपकी तैयारी में हम थोड़ा सा एक योगदान दे रहे हैं, बस यही। और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद।